हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। यहाँ पर लेकर आ गए हैं हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर रहे हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, शुरू करते हैं हरियाणा की पहली बड़ी खबर से। बता दें कि हरियाणा पुलिस में निकली है भर्ती। वही कमांडो विंग में कांस्टेबल की 520 वैकेंसी है। वही एचएसएससी ने जारी की है नोटिफिकेशन। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग में कांस्टेबल के पद पर 520 वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 जून से शुरू हो गई है। इच्छुक युवा 29 जून तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कुल 520 पदों में से 187 पद अनारक्षित हैं, जबकि 93 पद एससी, 72 बीसीए, 42 बीसीबी, 52 ईडब्ल्यूएस, 37 ईएसएम जर्नल और 11 ईएसएम एससी, 11 ईएसएम बीएसए, 15 ईएसएम बीसीबी के लिए आरक्षित हैं। इसकी शैक्षिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास एवं 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ा होना जरूरी है। आयु सीमा है 18 वर्ष से 21 वर्ष। आयु की गणना 1 जून 2021 से की जाएगी। हरियाणा में धान की फसल के किसानों को आढ़तियों के आगे नहीं फैलाने पड़े हाथ, खाते में सीधे भुगतान। बता दें कि हरियाणा में एक बार किसानों को धान की फसल की खेती के लिए आढ़तियों से मदद लेने या उनके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुई। ऐसा उनके बैंक खाते में पिछली फसल का भुगतान किए जाने के कारण हुआ है। दरअसल हरियाणा में किसानों के खाते में सीधे फसल का भुगतान का प्रयोग काफी कारगर रहा है। केंद्र व राज्य सरकार कई साल से किसानों को साहूकारी व्यवस्था के चंगुल से निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन आढ़तियों के विरोध के चलते इस व्यवस्था को हर बार टाला जाता रहा है। इस बार आढ़तियों के विरोध के बावजूद 17,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए। हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का हुआ है ब्लैक फंगस से निधन। बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर कमला वर्मा का निधन हो गया है। ये ब्लैक फंगस से पीड़ित चल रही थी। बता दें कि हरियाणा बीजेपी की पहले अध्यक्ष और पूर्व में 3 बार कैबिनेट मंत्री रही 92 वर्षीय डॉक्टर कमला वर्मा का वहीं देर शाम निजी अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर वर्मा स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं हरियाणा सरकार में और ब्लैक फंगस बीमारी के चलते उनका उपचार चल रहा था। 20 मई को सर्जनों ने उनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। बीमारी से बचाव के लिए इंजेक्शन न मिलने का भी परिजन आरोप लगा रहे हैं। बाद में इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। उनके निधन पर भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शोक जताया है। हरियाणा में मौसम को लेकर के आई है अच्छी खबर। वहीं हरियाणा में कब तक दस्तक दे सकता है प्री मानसून। बता दें, गर्मी शुरू होते ही लोग मानसून आने का इंतजार करने लगे हैं। खासकर इन दिनों किसान बरसात की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि धान की रोपाई का सीजन शुरू हो रहा है। बता दें कि यहाँ पर लोगों के लिए सुखद संकेत है कि प्रदेश में 15 जून तक प्री मानसून दस्तक दे सकता है। 12 जून के बाद से प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो जाएंगी और 15 जून तक बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह मौसम की स्थिति बदल रही है, उसके अनुसार हरियाणा में मानसून जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मानसून समय पर दस्तक दे सकता है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून का सिस्टम और तेजी से आगे आ रहा है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी और आसपास के इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो मानसून को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेगा। आमतौर पर हरियाणा में जुलाई के प्रथम सप्ताह में नमी वाली हवाएं पहुंच सकती हैं। हरियाणा के इस जिले से दिल्ली के लिए रोडवेज बस सर्विस शुरू, यात्रियों को होगा फायदा। सिरसा से दिल्ली के लिए वहीं सुबह रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते दिल्ली में लॉकडाउन था, जिसके चलते लंबे समय से दिल्ली के लिए बस सुविधा बंद थी। बीच में कुछ दिनों के लिए सुविधा शुरू हुई है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते बस बंद कर दी गई थी। इसके बाद फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दोबारा लॉकडाउन लग गया और बसों को बंद कर दिया गया। अब कोरोना मामलों में गिरावट के बाद सिरसा से दिल्ली के लिए एक बार फिर से बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। सिरसा बस अड्डे से 6 बसें दिल्ली के लिए अलग अलग समय में रवाना हुई है, जिससे अब दिल्ली आने जाने वाले लोगों को इससे फायदा होगा। हरियाणा के इस गांव में पिछले 15 दिनों से नहीं है बिजली, अब गहराने लगा है पानी का संकट। बता दें कि बावल से इस वक्त की बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर सूर्य आग उगल रहा है। तेज पड़ रही गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में हालातों में रेवाड़ी के बनीपुर गांव में 15 दिनों से बिजली नहीं है। बढ़ते तापमान की वजह से गांव बनीपुर में लगा ट्रांसफार्मर जल चुका है। पिछले 15 दिनों से गांव में लाइट नहीं, जिसकी वजह से पानी का संकट भी गहराने लगा है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ ही पशुओं को भी बढ़ती गर्मी के चलते पीने को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है।
इसके साथ ही बता दें कि जेजेपी की संगठन में विस्तार, महिला प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। बता दें कि जननायक जनता पार्टी ने अपने महिला प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, विधायक नैना चौटाला, राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र तिलानी, महिला प्रदेशाध्यक्ष शीला भ्याड़ व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद 18 महिला पदाधिकारियों को नियुक्तियों की सूची जारी कर दी है। सरकार की ट्यूबवेल पॉलिसी पर भड़के सुरजेवाला, बोले ये हरियाणा में खेती पर तालाबंदी लगाने का फरमान। बता दें कि हरियाणा में ट्यूबवेल पॉलिसी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने जो नया फरमान जारी किया है वह खेत खलियान को उजाड़ने वाला है। खट्टर और दुष्यंत नए किसान विरोधी षड्यंत्र से अन्नदाता की रोटी छीनने में लगी हुई है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खासकर उत्तरी और दक्षिण हरियाणा के किसानों की रोटी पर वार करते हुए नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर चोर दरवाजे से नीति बनाकर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह हरियाणा में खेती पर तालाबंदी लगाने का फरमान है। पहलवान सागर हत्याकांड को लेकर के परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल, सीबीआई जांच की मांग। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की मामले में परिजनों ने अब दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने सही ढंग से कार्रवाई नहीं की है। पुलिस द्वारा सुशील कुमार को महज नाम के लिए रिमांड पर लिया गया है, वह अभी तक कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है। अब परिजनों ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। किसान नेता मक्खन सिंह फतेहपुरी को मिली जमानत, जेल से हुए रिहा। किसानों प्रशासन के बीच बनी सहमति के बाद आज वही किसान नेता मक्खन सिंह को जमानत मिल गई, जिसकी पुष्टि जमानती व किसान नेता रमेश डांगरा ने दी है। रमेश बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सदर थाने में जो 3 दिन से धरना चल रहा था, उन्होंने बताया कि प्रशासन ने धरने दबाव के चलते विकास रवि को भी रिहा करवा दिया है। उन्होंने बताया कि विधायक के निजी सचिव के बयान पर दर्ज हुए मुकदमे में किसान नेता मक्खन सिंह फतेहपुरी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज की कोर्ट मिल गई है। तो जी हाँ, ये थी बड़ी अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचारों को। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। धन्यवाद।